हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके 43वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। रेणुका माता जी आप गाएगा। पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभिधिकं कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यम्भ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य अप्रतिमप्रभाव। लोकत्रयेऽप्य अप्रतिमप्रभाव। अच्छे। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्ते अभिधेकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य अप्रतिमप्रभाव। लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम अप्रभाव। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जिसमें वे कह रहे हैं भगवान से, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, संपूर्ण दृश्य जगत के पिता हैं। इस प्रकार से आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से अर्जुन जी बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं और भगवान की, उनको वो महान आध्यात्मिक गुरु बता रहे हैं, समस्त दृश्य जगत के जनक कह रहे हैं और कह रहे हैं भगवान आप तो अतुल हैं, किसी की भी आपसे तुलना नहीं की जा सकती है, किसी की भी कोई आपके समान नहीं है, किसी की तुलना आपसे नहीं की जा सकती, आप अतुल शक्ति वाले हैं। तीनों लोकों में भला आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अर्थात भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम हैं। अन्वय देखेंगे। अप्रतिम प्रभाव अर्थात हे अनुपम प्रभाव वाले, जिसकी कोई तुलना ना हो। हे अनुपम प्रभाव वाले त्वम अर्थात आप, अस्य चराचरस्य इस चर और अचर, लोकस्य लोक के, पिता अर्थात आप पिता हो, पूज्य मतलब पूज्य, गुरु अर्थात गुरु, च गरीयान और गुरु श्रेष्ठ असी हैं। तो भगवान से कह रहे हैं कि हे अनुप्रभाव वाले आप इस चर और अचर जगत के पिता हैं और पूज्य गुरु हैं। गरीयान का मतलब होता है श्रेष्ठ, आप गुरु श्रेष्ठ हैं। असी अर्थात हैं। लोकत्रये त्वम सम अपि, तीनों लोकों में त्वम सम अपि आपके समान भी अन्य न अस्ति, अन्य कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है तीनों लोकों में जो आपके समान हो, जिसकी तुलना आपसे की जा सके। अभ्यधिक कुतो, तो अधिक कहाँ से होगा। जब कोई आपके समान ही नहीं है, किसी की तुलना आपसे की ही नहीं जा सकती, तो कोई आपसे अधिक, आपसे श्रेष्ठ और कोई कैसे हो सकता है। अर्थात भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। ठीक है। जीवों जीवों से तो कोई तुलना की नहीं जाती है। देवताओं से जो तुलना करता है भगवान की, उसको पाषंडी कहा गया है। देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति दाहृता, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वरः। भगवान 15वें अध्याय में दो प्रकार के जीवों का वर्णन करते हैं, क्षर और अक्षर। एक तो क्षर है, एक च्युत हो जाते हैं और एक अच्युत हो जाते हैं। अर्थात जो वो जीव जो भौतिक ब्रह्मांड में है, और दूसरे जीव जो नित्य जगत में है। लेकिन उन दोनों से भी श्रेष्ठ हैं पुरुषोत्तम अर्थात भगवान। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, इस ये जो समस्त जगत, समस्त चराचर जगत जो है, आप उसके पितासी, आप उसके पिता हैं, आप उसके जनक हैं। त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर गरीयान, और आप क्या हैं, पूजनीय गुरु श्रेष्ठ हैं। गरीयान अर्थात श्रेष्ठ हैं। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो, न त्वत्समोऽस्त्य कोई भी आपके समान नहीं है,
कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी तुलना आपसे की जा सके, और फिर आपसे भला कोई अधिक कैसे हो सकता है। लोकत्रयेप्य अप्रतिम प्रभाव, इस लोक में, इस लोकों में, तीनों लोकों में कोई आपसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। हे अप्रतिम प्रभाव वाले भगवान, अर्थात हे अचिंत शक्ति वाले भगवान, या हे अनुपम प्रभाव वाले भगवान। इस प्रकार से अर्जुन जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। तो पिता आदरणीय होता है, पुत्र अपने पिता का आदर करता है, इसी प्रकार से भगवान पूज्य हैं, जैसे एक पुत्र अपने पिता का आदर करता है। तो भगवान सभी के लिए पूजनीय हैं, सभी के लिए आदरणीय हैं। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही ब्रह्मा को वेद का उपदेश दिया और इस समय अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो जब ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ, मतलब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नाभि कमल कमल से उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब आते हैं इस ब्रह्मांड में तो वो अकेले होते हैं, कोई नहीं होता है। आप समझ में, पूरा ब्रह्मांड है लेकिन कोई है नहीं। तो ब्रह्मा जी अपने स्रोत का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। काफी बुद्धिमान है ना। ये हम बद्ध जीव ये सब नहीं सोचते कि मेरा इस जगत में आने का प्रयोजन क्या है। वो तो भक्तों की संगति से हमको श्रवण करने को मिलता है। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे पैदा हुए थे वो यही सोचे थे कि मेरा स्रोत क्या है और मैं किस प्रयोजन से पैदा हुआ हूँ, मेरे जन्म का कारण क्या है। तो उसका स्रोत लगाने की कोशिश करते हैं। वो कमलनाथ जहां से निकला है उसकी जड़ में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उन्हें पता नहीं चल पाता कि उनका स्रोत क्या है। फिर वो वापस से कमल के आसन पर आसीन हो जाते हैं। तब उनको दो शब्द सुनाई देते हैं, दो अक्षर, त प त प। इस प्रकार से उनको तप तप सुनाई देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उनको तपस्या करनी है। और फिर बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। आप देख रहे हैं, उनको बस भगवान के शब्द सुनाई दिए, तप, और जिसका उन्होंने पालन किया और भगवान का खूब तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान उनको चतुश्लोकी भगवत गीता, चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम का ज्ञान भी देते हैं, और ब्रह्मो जो वेदों का ज्ञान है वो भी ब्रह्मा जी को प्रदान किया जाता है। तो आप देख रहे हैं उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया, राइट। उसी प्रकार से भगवान की हमारे लिए भी आज्ञा है जो उन्होंने भगवत गीता में बोली है, क्या, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जगत कैसा है, अनित्य है, शाश्वत नहीं है, कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है। इस भौतिक जगत की बात हो रही है। और कैसा है ये जगत, असुखम है, दुख दुख देने वाला, असुखम, यहाँ पर सुख नहीं है। लेकिन जब तुमको ये मनुष्य देह प्राप्त हो जाए तो तुम क्या करो, इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करो। भगवान का ऐसा आदेश है कि हमको भगवान का भजन करना चाहिए। तो क्या बात आ रही थी कि ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उस ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु आगे कार्य करते हैं, प्रजापतियों की सृष्टि करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये ज्ञान आगे प्रचारित हो, प्रसारित हो। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले भी भगवान हैं, इसीलिए उनको कहा है कि वो गुरु श्रेष्ठ हैं। ठीक है, हम जिस संप्रदाय में सीख रहे हैं, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, इसके संस्थापक आचार्य कौन है, ब्रह्मा जी ही तो है। लेकिन ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले हैं भगवान, इसलिए उनको गुरु श्रेष्ठ कहा जा रहा है। और इस समय अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो इस समय अर्थात जिस युद्ध होने से पूर्व जब ये भगवत गीता बोली जा रही है। अतः वे आदि गुरु हैं। सबको स्पष्ट हो रहा है कि भगवान को आदि गुरु क्यों बोला जा रहा है। और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी प्रामाणिक गुरु परंपरा में सीख रहे हैं, ब्रह्म माधव गौड़ी परंपरा में सीख रहे हैं, सीधे प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, मतलब उन्हीं की बातों का हम श्रवण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस समय भी किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कौन है, ये भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ठीक है,
बिना भगवान के प्रतिनिधि बने, प्रतिनिधि भी कैसे बनता है व्यक्ति, गुरु परंपरा में जब ज्ञान को स्वीकार किया जाता है। तो बिना गुरु परंपरा में ज्ञान को स्वीकार किए बिना व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों का गुरु नहीं बन सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, उनकी महानता अपरिमेय है। जैसे आप पिछले श्लोकों से श्रवण करते आ रहे हैं, अर्जुन जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, आगे से पीछे से बारंबार उनका प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महानता अपरिमेय है, असीमित महानता है उनकी, असीमित ऐश्वर्य से युक्त है भगवान। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं। ठीक है, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर किसी के मन में ऐसा शंका रह गई हो कि भगवान कोई महापुरुष थे जो 5000 वर्ष पहले आए, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आया है। भगवान हमेशा से थे। जब विराट रूप दिखाया, केवल उसी वक्त भगवान नहीं थे, भगवान आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो तो विराट रूप अर्जुन जी के निवेदन पर भगवान ने दिखाया। ठीक है, भगवान शाश्वत हैं, तो कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है। ठीक है, इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो हमारे भौतिक ब्रह्मांड में तो कोई उनके बराबर या उनसे श्रेष्ठ नहीं है, ना ही वैकुंठ जो ऊपर आध्यात्मिक जगत है वहां कोई उनसे श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वर उपनिषद में 6:8 में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। तो देखिए क्या स्पष्ट किया जा रहा है कि भगवान से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, सब भगवान से निम्न है। इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब भगवान की भी इंद्रियां हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी जैसी इंद्रियां हैं, हमारी तो अभी भौतिक इंद्रियां हैं। ठीक है, भगवान की इंद्रियां हैं, सब सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद है भगवान का शरीर। पर यहाँ पर हमारी इंद्रियों और भगवान की इंद्रियों में अंतर क्या है कि भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, उनका शरीर, मन और उनमें स्वयं में कोई अंतर नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो आप जानते हो कि ये भौतिक स्थूल शरीर है, इसके ये जो दिखाई दे रहा है हमको आंख से, स्थूल शरीर है। फिर एक हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मन बुद्धि अहंकार से बना है। ठीक है, और फिर आत्मा है अर्थात जीवात्मा, जो कि जिसका साइज कैसा बताया गया है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें जितना छोटा। तो तीनों बातें समझ आ रही है। तो जीवात्मा कैसा है? सच्चिदानंद। और लेकिन हमारा जो शरीर कैसा है? असत, अचित और निरानंद। तो हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में बहुत बड़ा भेद है। उसी प्रकार से हमारे मन में और हमारी आत्मा में भी भेद है। मन कैसा तत्व है? भौतिक। मन बुद्धि अहंकार ये भौतिक जड़ तत्व हैं, लेकिन हमारी आत्मा चेतन है, उसमें भी अंतर है। लेकिन भगवान का उनके शरीर में, उनके मन में, स्वयं भगवान में, उनकी इंद्रियों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वो सब दिव्य हैं। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। तो मैं समझ रही हूँ यहाँ पर कक्षा में आप सब तो बुद्धिमान है, आप सब इसको समझ रहे हैं। एक ऐसा संप्रदाय है जो पता है ये कहता है कि भगवत गीता भगवान ने नहीं बोली है, मतलब भगवान कृष्ण ने नहीं बोली है। भगवान कृष्ण के भीतर कोई है, शिव बाबा, कोई 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 आत्मा उनके भीतर है, परमात्मा जो बोल रहा है ये। कुछ संप्रदाय उन्हीं को बोल रहे हैं। कुछ लोग मूर्ख हैं, वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके जो कार्य हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। स्पष्ट हो रहा है ये चीज। भगवान की इंद्रियां हैं, लेकिन हमारी जैसी प्राकृत इंद्रियां नहीं है। तो वो भी अपनी इंद्रियों के द्वारा वो सब क्रियाएं करते हैं जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां अलग प्रकार की हैं। वो अपनी एक ही इंद्रियों से बाकी बाकी सब इंद्रियों के कार्य भी कर सकते हैं। मतलब वो अपनी आंख से ही देख भी सकते हैं, अपनी आंख से सुन भी सकते हैं, अपनी आंख से ही खा भी सकते हैं। अपनी आंख से इन्होंने सृष्टि का कार्य भी कर दिया था। इन्होंने प्रधान पर दृष्टिपात किया था, आपको याद होगा। तो इस प्रकार से आंख ही से उन्होंने सृष्टि भी कर लिया था। तो एक ही इंद्रिय से भगवान अपनी बाकी इंद्रियों का भी कार्य कर सकते हैं।
तो उनकी इंद्रियां हमारे समान नहीं है, तो भी वे इंद्रिय कार्य करते हैं, इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी सुनते हैं, उनकी इंद्रियां हैं, दिव्य इंद्रियां हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है न ही अपूर्ण, न तो कोई उनसे बढ़कर है न उनके तुल्य कोई है, सभी लोग उनसे घटकर हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ, हमारी इंद्रियों की एक सीमा है, हम कुछ डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं, उसके उसके परे हम नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखों की कोई सीमा है कि नहीं है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर एक व्यक्ति अगर आपको उंगलियां दिखा रहा है तो आपको दिखा पता नहीं चलेगा कि कितनी उंगलियां दिखा रहा है। स्पष्ट है, हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हमको पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकती हैं। लेकिन भगवान की इंद्रियां सीमित नहीं हैं। जैसे एक भक्त का प्रश्न आया था कि हम भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन वो भोग बिल्कुल भी कम नहीं होता है, भगवान खाते हैं क्या? इस प्रकार से बोल रहे थे। जैसे हम जब भोजन करते हैं तो हम अपने मुख से खाते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने मुख से खाने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने किसी भी इंद्रिय से आपका भोजन स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। और जो भगवान इसको स्वीकार करते हैं तभी तो वो प्रसाद बनता है, और स्वयं भगवान इसको भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मना। जब कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प जल या फल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस श्लोक में भगवान प्रियतात्मना कहते हैं, अर्थात शुद्ध शरीर वाला। ऐसा नहीं कि हम पीरियड्स में भगवान को अर्पित कर सकते हैं, शुद्ध शरीर वाला, स्वच्छ कपड़े होते हैं, मैले कुचले कपड़ों में भी हम भगवान को भोग अर्पित नहीं करते, साफ सुथरे कपड़े, तो भगवान फिर इसको स्वीकार करते हैं। तो जब भगवान स्वयं कह रहे मैं खाता हूँ, फिर और हमको किसी और की बात सुनने की क्या आवश्यकता है? मतलब भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बात थी कि भगवान की इंद्रियां सीमित नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो स्पर्श करके ही खाएंगे, वो कैसे भी उसको स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य हैं, भगवत गीता 4.9 में कहा गया है। तो भगवान जो है दिव्य हैं, इसको हमने पहले हमने कहाँ पढ़ा था इस श्लोक को? श्लोक संख्या 9 अध्याय 4, जिसमें क्या कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जिसमें भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। कितना बड़ा आशीर्वाद है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, ठीक है। जो समझ रहा है कि भगवान के जो जन्म है, कर्म है, सब दिव्य है, उसके लिए बोला जा रहा है कि दोबारा से भौतिक जगत में नहीं आता है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। तो हमारे जैसे कार्य नहीं है भगवान के, हमारे जैसे हम अपनी आंखों से देखने के लिए सीमित हैं, हम अपनी आंखों के द्वारा सुन नहीं सकते हैं, ये हमारी आंख की सीमाएं हैं, या हम अपने कान से देख नहीं सकते हैं, ये हमारी कान की सीमा है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा है ही नहीं, भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं और उस कार्य में कोई सीमा नहीं है, ठीक है। उनकी इंद्रियां जो हैं दिव्य हैं, उनके ज्ञान शक्ति कर्म सब कुछ दिव्य है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा, ठीक है। जब व्यक्ति समझ रहा है कि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, तब क्या करेगा? तब व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण करेगा, और शरणागति ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब भगवान ने जो आदेश दिए हैं, जो आज्ञा दी है, उसका पालन करना। जिस प्रकार एक रोगी डॉक्टर की शरण में जाता है कि नहीं जाता है, तो डॉक्टर की शरण में जाने का क्या अर्थ है कि डॉक्टर जिस प्रकार से उपचार बताएगा, ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, उसका पालन करेगा वो व्यक्ति। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, जो भगवान ने नियम बनाए हैं उनका पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। भगवान ने कौन सा नियम बताया है हमको? भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाश्रय संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्तात्म कारण। अर्थात जो भगवान के भक्त हैं वो तो भगवान को अर्पित उच्छिष्ट ही खाते हैं,
अन्य लोग तो जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो तो केवल पाप ही खाते हैं। ठीक है, भक्ति में आने से पूर्व तो हम सभी पाप ही खा रहे थे और हमको पता ही नहीं था। आप समझ रहे हैं, लेकिन अब भक्ति कर रहे हैं तो समझ आता है कि प्रसाद नहीं खा रहे तो उसका मतलब पाप खा रहे हैं, तो केवल प्रसाद ही खाना है। क्या कोई ऐसा भक्त है हमारे बीच में जिनका अभी तक प्याज लहसुन नहीं छूटा हो? किसी को डांट नहीं पड़ी, मैंने कभी डांटा नहीं किसी को कोई ऐसा है जिसने प्याज लहसुन अभी तक ना छोड़ा हो? ठीक है, सबका छूट गया, दिस इज वेरी गुड, मतलब आप सब लोग अच्छे भक्त हैं। मतलब वो तो आसान है, छूट जाता है। तो मैं मान लूं सब लोग प्रसाद खाने के नियम में तो डट के लगे हुए हैं, केवल प्रसाद ही खाना है। तो ये भगवान का नियम है, भगवान की आज्ञा है। और फिर भगवान ने और क्या आज्ञा दी है हमको? मन मना भव मद भक्तो मदिया जीमाम नमस्कुरु, इसको उन्होंने सर्व गुह्यतमम, सबसे गुही ज्ञान बोला है। ये 4 आदेश, तो ये चीजें करनी, ये भगवान के आदेश हैं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। आप देख रहे हैं भगवान के शब्द हैं ये। जब भगवान शब्द दे रहे हैं इसका मतलब ऐसा ही है। भगवान ने ये 4 आदेश दिया है, हमको इसका पालन करना है। तो यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि हम भगवान के नियमों का पालन करें, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा, सफल बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। तो क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, तो कोई उनका गुरु कैसे बन सकता है? तो यही बोल रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण का गुरु बन सके, क्योंकि सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.142 से इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, अर्थात केवल कृष्ण ईश्वर हैं और शेष सभी उनके दास हैं। तो जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वो भी सब भगवान के दास हैं। जीव तो भगवान का दास है ही। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, तो हमारा स्वरूप क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ये सबसे पहली बात है जो हमको सीखने की जरूरत है, जो हम जान रहे हैं, लेकिन इस बात को हमको जीना है कि हम भगवान के दास हैं। हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। आप समझ रहे हैं? और भगवान कैसे सेवा चाहते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, मतलब प्रेम पूर्वक उनकी जो सेवा की जाए उससे भगवान सुखी होते हैं, संतुष्ट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है। इसको हमने पहले पढ़ा था कि हवा भी भगवान के भय से बहती है। वायु के भी एक देवता है। वायु जो है उसको काम है कि उसको बहते रहना, चलते रहना है, हमेशा चलते रहना है। तो वो भी भगवान की आज्ञा से बहते हैं। सूर्य और चंद्र, ये भी जो देवता है इनके, वो भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो हर व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। और ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। ये बात आपको समझ आती है ना कि भगवान समस्त कारणों के कारण है। पूरा अध्याय 9 हमने इसी चीज को पढ़ा था कि सब कुछ जो है भगवान की शक्ति पर ही आश्रित है। इस दुष्ट जगत के कारण भी भगवान ही है, आध्यात्मिक जगत के कारण भी भगवान ही है। जो इसको समझ रहा है कि भगवान समस्त कारणों के कारण है, वो क्या करता है? वो भगवान की प्रेममयी भक्ति करने के लिए तत्पर होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो व्यक्ति समझता है कि मैं समस्त भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, समस्त आध्यात्मिक जगतों का स्रोत हूँ, तो वो मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करने में अपने आप को लगाता है। तो इसके साथ तात्पर्य तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आपको समझ आ रहा है कि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वो गुरु श्रेष्ठ हैं, आदि गुरु हैं, सबके लिए पूजनीय और आदरणीय है। सबको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई, सभी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे। सो फिर भी अब यहाँ से एक एक पॉइंट स्मरण आ रहा है। लीला में हम ये देखते हैं कि भगवान तो गुरु स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में सांदीपनी मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे 64 दिनों में 64 कलाएं सीख लेते हैं। तो लीला में भगवान गुरु स्वीकार करते हैं शिक्षा देने के लिए कि हमको भी
गुरु स्वीकार करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी वे अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि भगवान है, आदि गुरु हैं, फिर भी वो शिक्षा देने के लिए गुरु स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये आप सब लोग अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। धाम वृंदावन की जय। और गौरंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।